आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग को पीपल्स पार्टी पर बरतरी। मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों में से 6 के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 4 हलकों पर नून लीग और 2 हलकों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। LA2 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,904 वोट लेकर कामयाब हो गए। LA3 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 11,676 वोट लेकर जीत गए। LA4 खड़ी शरीफ से मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर कामयाब। LA9 कोटली से मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम 31,080 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल पठानवी ने इस हल्के से 28,509 वोट हासिल किए। LA7 भिंबर 3 से नून लीग के चौधरी तारिक फारूक 35,490 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक 25,100 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA1 मीरपुर 1 से मुस्लिम लीग नून के असर सादिक 15,427 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद 9,832 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बाकी हलकों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का कड़ा मुकाबला जारी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान कोटली के इलाके नकियाल में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। LA9 से PP के उम्मीदवार जावेद पठानवी ने कहा फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन मुख्तार जाँ बहक हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर में दरबार बाबा शादी शहीद के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। DRO के मुताबिक शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीन कर आग लगा दी। बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हल्का LA6 के 3 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात, पोलिंग रोक दी गई। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने अमले से बैलेट बॉक्स छीनने की कोशिश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। मुतनाज़ मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकेगी। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला इलेक्शन से पहले हल होना चाहिए था। मसाइल के हल के लिए शफाफ और गैर मुतनाज़ इलेक्शन ज़रूरी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नकियाल में फायरिंग के वाक़े से अपने कारकुन के कत्लेआम का इल्ज़ाम नून लीग पर लगा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि इत्तला मिली है कि नून लीग उम्मीदवार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग की गई। 2 रोज़ कबल भी सरदार उमैर नईम की साथियों समेत फायरिंग की वीडियो सामने आई। अगर मुतल्लका हुक्काम वाक़े का नोटिस लेते तो एक इंसानी ज़िंदगी की कीमत अदा ना करना पड़ती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सना ने बिलावल के इल्ज़ाम को गलत मालूमात का नतीजा करार दे दिया। कहा सरदार उमैर नईम वक़ुआ के वक्त मौजूद नहीं थे। इस वाक़े से चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून के काफ़िले पर फायरिंग के नतीजे में हमारा कारकुन जाँ बहक हुआ था। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा कि वफाकी वज़रा के आज़ाद कश्मीर जाने से मुताल्लिक़ हमने वहाँ के इलेक्शन कमीशन से राय ली थी। उन्होंने हमें इजाज़त दी मगर कहा कि किसी तरक्याती स्कीम का इफ्तिताह नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन कमीशन के रूल्स को मद्देनज़र रखा और ऐसा कुछ नहीं किया। बोले इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह नहीं हुआ, ना ही ये बसें इस वक्त वहाँ चल रही हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशाज़िब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सना ने मज़ीद कहा जिस दिन बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मिलने आए या हम सदर जरदारी के पास जाएंगे तो फॉर्म 47 का हिसाब कर लेंगे। 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए से बाहर भेजने जाने से मुताल्लिक़ शर्जील मेमन की इंक्वायरी कराने की तजवीज़ बड़ी साइब है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि वफाकी वज़रा का क्या काम है लेकिन इलेक्शन के पीपल्स पार्टी का कोटली आज़ाद कश्मीर में नून लीग के उम्मीदवार पर ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम। नून लीग और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा अगर उन्हें पता होता वो जीत रहे हैं तो ये हथकंडे इस्तेमाल ना करते। उन्होंने कश्मीर की गंदम बंद कर दी। कश्मीर के लोगों का आटा चाहिए, ये बसें दे रहे हैं। ज़राअत पंजाब हुकूमत की तरजीह नहीं, आधा पंजाब डुबो दिया। सईद गनी ने कहा आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का किरदार नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला पंजाब और वज़रा आज़ाद कश्मीर जाकर ऐलानात कर रहे थे। अच्छा होता बसें इंतखाबी मुहिम से पहले दी जाती। आज़ाद कश्मीर में गोलियां चल रही हैं, हमारे कारकुन शहीद हो रहे हैं।
वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम ने PP की जानिब से नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, फतेहपुर नकियाल में हलाकत का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़े में मुस्लिम लीग नून का कारकुन भी ज़ख्मी हुआ है, जबकि इंतखाबी मुहिम के दौरान फतेहपुर नकियाल में फायरिंग से हमारा एक कारकुन और अहम रहनुमा मलिक आशिक हुसैन जाँ बहक हो गए थे। इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला इंतहाई अफसोसनाक है, जबकि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म, हुकूमत और पूरी इंतज़ामिया PP के पास है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर बयान। कहा, पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स ना होने के बराबर थे। वही जमात इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं जिन्हें आवाम पहले ही कई बार मुस्तरद कर चुके। नून लीग और पीपल्स पार्टी इख्तदार की बंदरवाट में मसरूफ़ हैं। आवाम का इस इंतखाबी अमल पर एतबार ख़त्म हो चुका है। मौजूदा हालात में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। हकीकी जमहूरियत सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब हर सियासी जमात को मसावी मौक़े मैसर हो। दरिया चनाब में पानी सतह में मुसलसल इजाफा। तहसील जलालपुर पीरवाला में मोजा नड़ोल के मकाम पर बंद टूटने से बस्ती खुदा बख्शवाला, बस्ती अल्लाह रखा और बस्ती बख्शा समेत 5 बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला रोड और कासिम बेला के अतराफ में दरियाई इलाकों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया के किनारे आबाद इलाकों से मकीनों की नकल मकान। दरिया सिंध में पानी सतह बढ़ने से बंद टूटने पर रहीम यार खान के 3 देहात में पानी दाखिल। खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। बैट बत्थर, बैट भुट्टो और बैट मुराद में पानी दाखिल हो गया। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। मंचन बंद पर इंतजामिया, रेस्क्यू और पैराफोर्स अलर्ट। सुथरा पंजाब की टीम्स ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। शेखपुरा में नाला डेक और नाला भीर के ओवरफ्लो होने से तहसील मुरीद के और तहसील फिरोजवाला के इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। तैयार फसलें शदीद मुतासिर। रेस्क्यू ने मुतासरा इलाकों में 12 रिलीफ कैंप कायम कर दिए। मुतासरा इलाकों में लोगों को कश्तियों के जरिए भी रेस्क्यू किया जा रहा है। रैले की जद में आकर शेखपुरा लाहौर सेक्शन पर रेलवे ट्रैक पुल टूट गया। लाहौर फैसलाबाद सेक्शन पर मुतादिद ट्रेनें मनसूख, कुछ का रूट तब्दील कर दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके खटकोचा में BLA के दहशतगर्दों ने 24 जुलाई को 2 शहरियों को अगवा कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कलदम BLA के दहशतगर्द कोरियर कंपनी के गाड़ी भी साथ ले गए थे। दहशतगर्दों ने 26 जुलाई को कोरियर कंपनी मालिक से 2 करोड़ 50 लाख रुपए तावान तलब किया। दहशतगर्दों ने तावान ना देने की सूरत में अगवा किए गए अफराद को कत्ल करने की धमकी दी। और अकेडमी अवार्ड याफ्ता हिदायतकार क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडेसी का रिलीज़ के दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर राज। फिल्म ने रिलीज के 2 हफ्तों के अंदर दुनिया भर से 177 अरब 35 करोड़ से ज़ायद रुपए कमा लिए।